साफ आसमान, खुली हुई धूप, रह रह कर चलती हवा और टॉस जीता है यह तर याच वेळी सांगडे संघासाठी सूर्यकांत पाटील ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, तर त्यांच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आलेल्या आहेत जे आता सध्या चेन्नईला आहेत, तर त्यांचे मनापासून आम्ही पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करते। जॉन्टी भाई आपका मोबाइल लेके जाए, नहीं तो फिर भाभी जी का फोन आ जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। तो चलते हम मैदान के अंदर एक बार फिर से ये सरपंच ट्रॉफी, माजी सरपंच ट्रॉफी 2021 का काफी दमदार जानदार आयोजन आप सभी लोग देख रहे। लेकिन पारी का आगाज करने के लिए जय हनुमान वाघिली टीम की तरफ से सलामीर जोड़ी मैदान के अंदर जा चुकी है। रतेश जी पाटिल और शानदार आयोजन किया था जब हमें बुलावा भी आया था वाघिली की तरफ से। रतेश पाटिल और उनके साथीदार है रोहित पाटिल, संभाल के। भैरवनाथ क्रिकेट टीम बिचुम्बे इनके माध्यम से किया हुआ है शानदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। मैंडेटरी पावर प्ले लेके गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए आए हैं मंगेश पाटिल, आरंभिक गेंदबाज। सोलांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगड़े टीम के ये आरंभिक गेंदबाज है। सामना करने के लिए रतेश पाटिल के लिए राइट आर्म और द विकेट। पहली गेंद बैक फुट पर गए, गेंद को खेलने का प्रयास किया था पॉइंट के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले का यहां कोई संपर्क हुआ नहीं। पहली गेंद डॉट समाप्त हो चुकी। हेमंत कोहली साहब और गणेश भाविस्कर साहब इस अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। और एक बार फिर से ड्राइव कर दिया है, लेकिन देखिए कैसा भौरा गिर की मारता है, वैसी गेंद ने गिर की मारी। थोड़ी सी फुलर लेन की गेंद थी, तो इस प्रकार सिंगल चुराया और एक सिंगल के साथ जय हनुमान वाघिली टीम का खाता ओपन होता है और खुद यह बल्लेबाज रतेश पाटिल को पहला रन मिल जाता है। पहले रन के साथ वाघिली टीम का खाता ओपन हो चुका है। दो गेंदें खत्म हो चुकी हैं। पहली दफा रोहित पाटिल इस गेंद को खेलने जा रहे हैं। जोरदार हिट करने गए थे, काफी रफ्तार से गेंद फेंकी थी। बॉलर ने अपील जरूर की थी अंपायर के पास, लेकिन इस अपील में कुछ दम नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए गेंद डॉट चली गई है, यानी कि 3 गेंदें खत्म हो चुकी है। 3 गेंदों में 1 रन आया है। माजी सरपंच ट्रॉफी विचुम्बे गांव में 2021 का आयोजन उड़ाया ओवर, चांसेस नहीं है। और देखिए गेंद इतनी ऊपर चली गई है मानो एयर होस्टेड की पप्पी लेके नीचे आ सकते। खड़े देखिए 59वां ये लंबा बिग हिट सिक्सर गया। 6 रनों के साथ यार रोहित पाटिल ने खुद का खाता ओपन किया। जय हनुमान वाघिली टीम का स्कोर जा चुका है 7 के घर में। ये देखिए हमारे सभी दोस्त आए हैं, एक ने तो मास्क लगा है, यहाँ तो कोरोना गया अभी, नो टेंशन। थोड़ी हंसी मजाक तो दोस्तों चाहिए, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत हैं। 7 स्कोर। इस बार एक बार फिर से थोड़े बैकफुट पर गए, अच्छी गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। कम बैक वाली गेंद फेंकी। ये देखिए बैट्समैन को मजबूर किया खेलने के लिए इस गेंद ने, और बल्ले और विचारों को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के पास। ये गेंद कोहली साहब ऑफ स्टंप के ज्यादा ही बाहर है, वाइड का इशारा आया, तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचे सोमनाथ जी 8 के घर में। शानदार शानदार ये 2 साइकिल और एक बाइक इस टूर्नामेंट का खास आकर्षण। शॉर्ट गेंद जरूर रखी, लेकिन पॉइंट फील्डर दायरे के अंदर खड़े थे, लड्डू कैच लिया और बल्लेबाज रोहित पाटिल चले बैक टू द डगआउट। इस बार 6 रन बना के, और यहां लगभग देखा जाए 8 रन पे पहला विकेट गिरता हुआ जय हनुमान वाघिली टीम का। कमांड जी बिल्कुल तमाम क्रिकेट के ऊपर प्यार करने वाले क्रिकेट प्रेमी
और क्रिकेट के दीवाने यहाँ मौजूद है वंडरलैंड के बाहर। जब कहते हैं ना कि 11 खिलाड़ी अंदर खेलते हैं, तो 1000 दीवाने जब वंडरलैंड के बाहर मौजूद है, उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हम दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। लेकिन और खत्म हो चुका है मैंडेटरी पावर प्ले, पहला खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चालू होने जा रहा है। तो इस बार देखा जाए सर्कल के बाहर 3 खिलाड़ी रहेंगे, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, एक डीप मिड विकेट के ऊपर, और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है। यानी कि एक लगभग देखा जाए शॉट गली के क्षेत्र में 1 पॉइंट और शॉट एक्स्ट्रा और ऑफ साइड, ऑन साइड शॉट पॉइंट लेग, शॉट स्क्वायर लेग। आशीष पाटिल बॉल है, गैप धोनी हुई है, चले भाग गई और देखते देखते जमीन को चूमती हुई गेंद सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए खूबसूरत 4 रन। हाँ बिल्कुल, तो इसी 4 रन के बदौलत स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। 77वीं ये बाउंड्री आई टूर्नामेंट की। पिच तो पाटा है, जैसे कहते हैं ना मराठी में गुलगुलित सपाट, उसमें बहुत मजा आता है। अगली गेंद जॉन्टी भाई आसरे आउट, कोई जरूरत नहीं थी इस बार देखा जाए, लेकिन इस बार एक अलग अंदाज से शॉट खेलने का प्रयास था। ऑफ स्टंप के बाहर गई है, लेकिन यहां कोई रन नहीं मिला। स्कोर है 12 के घर में। ये देखिए ऑफ स्टंप की ज्यादा ही बाहर गए हैं। आज क्रिकेट में इस बार से रिवर्स स्वीप आए हैं, स्कूप शॉट आए हैं, तो इस प्रकार खेलने का प्रयास बल्लेबाज ज्यादा कर रहे हैं। आशीष पाटिल की गेंद, ये शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी बिल्कुल बढ़िया प्रयास किया था, लेकिन गेंद विकेटों के ऊपर लगा नहीं, मगर 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ जय हनुमान वाघियोली टीम का स्कोर जाता है 13 के घर में। 13 स्कोर पहुंचा है। दूसरा ओवर जारी है। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है। शानदार जानदार आयोजन, माजी सरपंच ट्रॉफी 2021 का आयोजन, टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन। रटम और विकेट। इसी बीच यहां गेंद लगभग देखा है थोड़े आगे निकले खेलने के लिए, गेंदबाज ने इस बल्लेबाज को मजबूर किया, कोई रन नहीं मिला है। अच्छी गेंदबाजी चल रही, वापसी भरी गेंदबाजी चल रही है। 4 गेंदे फेंके, 5 ही रन आए। 2 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। पांचवी गेंद राइट आर्म और द विकेट, हाईवे एंड से गेंदबाजी चल रही है। खूबसूरत ये भैरवनाथ का मैदान, बिसुम्बे गांव का यह आन बान शान मैदान है। और इसी बीच यहां लगभग देखा जाए थोड़ा टॉपेज लगा हुआ ऐसा लग रहा है, कौन पकड़ेगा? आओ ये देखिए 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मगर यहां अगर बॉलर खुद इस गेंद को कैरी को कैच करते क्या इस बार तो जरूरत हो जाता, मगर यहां इस बार देखा थोड़ी सी गलती हुई, एक दूसरे को कॉल नहीं मिला। गेंद हवा में जरूरत, ये देखिए रिप्ले में आप देख सकते, ये गई जमीन को दान हो गई गेंद। लेकिन 2 रनों के साथ स्कोर 15 के घर में। मनीष पाटिल जिन्होंने 2 रन के साथ खाता खोल दिया है। आशीष पाटिल की अगली गेंद, थोड़ी गेंद जरूर और बल्ले का यहां बाहरी किनारा लगा, मुझे भी आवाज आया, कॉट बिहाइंड विकेट नंबर 2। जय हनुमान वाघियोली टीम को दचका लगता हुआ, और स्कोर देखा जाए तो 15 के घर में रुका हुआ है, यानी कि 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं 15 2 विकेट के नुकसान पे। कमांड दीजिए। हाँ, हम विनती करते हैं यहाँ कप्तान सोलांच इंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगड़े कप्तान को, बॉलर को जल्दी चॉइस कीजिए। 15 स्कोर 2 ओवर के समाप्ति के बाद। नए बल्लेबाज यहाँ मयूर मोहिते, और गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए अपने कोठे की पहली पारी की 3री ओवर लेके गेंदबाज आ चुके विनय गाताड़े।
रायगढ़ और ठाणे जिले के अंदर क्रिकेट का धूम चक्र, क्रिकेट का ये वातावरण इतना जबरदस्त हो चुका है कि मानो सभी आयोजककर्ताओं का हार्दिक स्वागत करना पड़ेगा, क्योंकि सभी खिलाड़ी टेंशन में जरूर थे कि हम क्रिकेट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, ऊपर वाले ने सुना और टेनिस क्रिकेट का महासंग्राम महामुकाबले इस रायगढ़ और ठाणे जिले के अंदर चालू हो गए। जॉन्टी भाई देखिए स्क्रीन के ऊपर किस तरह से टकाटक तीसरी ओवर की पहली गेंद, जिस बार यह शॉट एक्स्ट्रा कवर 1 2 3 4 हाँ, गावदेवी उसुरली टीम और गावदेवी सांगोरली टीम दोनों कप्तान टी शर्ट लेने के लिए तुरंत हमारे मंच को ऊपर आई। गावदेवी उसुरली और गावदेवी सांगोरली कप्तान बाउंड्री के साथ रतेश पाटिल व्यक्तिगत पहुंचे 10 रन पे, टीम का स्कोर पहुंचा 19 के घर में। और इस बार देखिए बाया जो हमारे कमेंटेटर है यहाँ मौजूद है और उनके साइड में उनके दोस्त बैठे, उनका नाम मुझे मालूम नहीं, वो थम दिखा रहे हैं, प्रमोद जी, हमेशा उनका योगदान अच्छा रहता है। ये देखिए खुश है, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद वो सोच रहे और ये गेंद खराब है, स्टंप की ज्यादा बार गई। अंपायर कोहली साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया। हेमंत कोहली साहब मेन अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं, एक सिंगल के साथ 20। देखिए जो आगे जाने के लिए चिट्ठी यानी मराठी में हम कहते हैं ना बाय, वो किसी को मिलेगा जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा ना उसी को मिलेगा, ध्यान में रखिए। अब जो जमाना पहला गया, चलता था पहला हमारी टीम है हमारे पहचानदार है, पहला चलता था, पहले मजा ही बहुत आती थी। कहते ना कि कई बार तो हम हमेशा कहते कि मामा की लड़की करना चाहिए था, लेकिन अब तो जमाना उल्टा हो गया, लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गए तो फेसबुक के ऊपर भेंट। चिट्ठी के जमाने का प्यार अलग था, जैसा जमाना बदलने के बाद हमें भी बदलना चाहिए। लेकिन ये गेंद डॉट चली गई है, कोई रन नहीं, स्कोर है 20 के घर में। यस, ओहो दिल स्कूप शॉट, दिलशान की याद दिलाई है और गेंद चली गई। इस बार देखा जाए ये क्रिकेट का खेल बुद्धि का है और बुद्धि के साथ रतीश पाटिल ने ये स्कूप शॉट लगा दिया, गेंद गई है थर्ड मैन और फाइनल के 20 से रास्ता नाप लिया 4 रन के लिए। देखिए देखिए क्या प्रैक्टिस है यार रितेश भाई की, क्योंकि ये आजकल मैं कहता हूं ना कि ये स्कूप शॉट, ये रिवर्स स्वीप आ चुके हैं, ये ऐसे खतरनाक शॉट आने के बाद थोड़े से क्या है ऐसे लगाने के बाद बाहर के दर्शक भी कहते क्या बेहतरीन शॉट लगा दिया, मगर 4 रन के साथ स्कोर 24 के घर में। इस ओवर में 2 बाउंड्री आई है, 2 गेंदों का खेल बाकी है, काफी लंबा रनअप है विनय गाताड़े का। अपने कोटे की पहली पारी की है, तीसरी ओवर लेके अगली गेंद राइट अप और द विकेट। चौथी गेंद थी लेकिन याद दिशा से भटकती हुई गेंद अंपायर हेमंत कोहली जी ने उससे वाइड घोषित किया, तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 25 के घर में 25। देखिए श्री गणेश मोहा टीम और देवांश 11 चिंतपाड़ा के बीच जब 73 रन इकट्ठा किया था, 72 रन इकट्ठा करने के लिए रखा था, तो यहां मोहा टीम ने 74 रन इकट्ठा किया, तो उनका हाईएस्ट स्कोर है ये। जोरदार हिट करने गए थे लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो चुकी है, डॉट गेंद चली गई है। हम गावदेवी उसरली और गावदेवी सांगोरली कप्तान तुरंत आइए टी शर्ट लेने के लिए। 25 स्कोर, अंतिम गेंद शेष, ये उठाया लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी, और देखिए एक बार हाथ से उड़ चुकी थी लेकिन दोबारा उन्होंने पकड़ा और रितेश पाटिल के पारी का खात्मा होता हुआ 25 पे यहां तीसरा विकेट गिरता हुआ शानदार कैच पकड़ लिया शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर प्रणीत पाटिल ने, और सफलता मिली गेंदबाज विनय गाताड़े को।
और रतेश पाटिल ने अपनी टीम के लिए यहाँ 14 रनों का योगदान दिया। 3 बाउंड्री 2 सिंगल के सहायता से ये पारी खत्म हो गई, लेकिन टीम के लिए उन्होंने शानदार योगदान दिया और 25 पे यहाँ तीसरा विकेट गिरता हुआ। अंतिम गेंद शेष इस ओवर की, तीसरी ओवर की अंतिम गेंद शेष। हवा सुंदर छूटी हुई है और ये देखिए थोड़ी सी गुडले स्पॉट के ऊपर ये गेंद को रखा था और गेंद को इस बार हुक करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो चुकी। अच्छी गेंद साबित हो चुकी है, गेंद बल्ले का या कोई मिलन नहीं हो चुका और इसी के साथ ये 3 ओवर खत्म हो चुके। 3 ओवर के समाप्ति के बाद जय हनुमान वाघविली टीम का स्कोर है 25-25, लॉस ऑफ 3 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के बाद। बिजली की जैसी तलवार चला के गया, कठोर छाती से हिंदुस्तान को हिला के गया। बाग नके से अफजल खान का पेट फाड़ के गया। मुट्ठी भर मावले लेकर हजारों शैतानों को भारी पड़ के गया। स्वर्ग में जाने के बाद देवताओं ने जिसे को झुक के सलाम किया, ऐसा एक ही मर्द मराठा शिव बह के गया, शिव बह के गया। 3 ओवर खत्म, 25 स्कोर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पे। बॉलर आए हैं वैभव पाटिल, 25 साल का अनुभव है उनके पास। क्या अनुभव के तौर के ऊपर कैसी गेंदबाजी करेंगे? वैभव पाटिल का सामना करने के लिए स्ट्राइक और बल्लेबाज है गणेश भोईर, जो पहली दफा खेलने जा रहे। इस बार और ये शायद मौका था। लेग स्लिप के ऊपर खिलाड़ी जो तैनात थे वैभव भोपी, ये देखिए मौका हाथ में आया था लेकिन लॉलीपॉप छूट गया है। तो इस बार देखा जाए इस सिंगल के साथ स्कोर 26 के घर में 26। 11 गेंदों का खेल शेष है। इस ओवर की 5 गेंदें शेष है। वे एंड से गेंदबाजी कर रहे वैभव पाटिल की दूसरी गेंद। अरे इसे बोलता है दिमाग का काम। उल्टा बल्ला चलाने के लिए पहले गेंद कहां पड़ती है वो देखना चाहिए। इसी तरह से उस शॉट खेला और गेंद गई 4 रन के लिए। ये लड़कर बजाना काय को बंद किया? अरे बजरंग क्या जी कमाल, कमाल के समान, कमाल के समान, कमाल 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 कमाल। हाँ, उसरली संघाचे कॅप्टन आपण हेमंत भगत आपण टी शर्ट घेऊन जायचं है। अगली गेंद कदमों का प्रयोग कर दिया है, लेकिन इस बार देखा कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट था, 1 रन चुरा लिया। मगर आशीष ने यहां फील्डिंग की, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 31 के घर में। देखिए अभिजीत चौहान और विनोद जी हमारे मंच के ऊपर है और अभिजीत जी बालकनी में खड़े। बिल्कुल, विनोद जी जो है वो रनआउट का उनका कैमरा है, उनकी नजर काफी जबरदस्त है क्योंकि 2-4 लड़कियों को उन्होंने ऐसे ही देखी थी। अगली गेंद, इस बार यह फुल टॉस जरूर गेंद थी लेकिन यहां पकड़ आउट लग रहा था यहां, लेकिन मौका हाथ से गया। एक सिंगल मिलेगा, ये देखिए नहीं यहां 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर 32 स्कोर पहुंचा है। वैभव पाटिल की 5वीं गेंद, ये देखिए एक बार फिर से रिवर्स अटेंड किया है लेकिन गेंद चली गई है डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में। 1 रन चुरा लिया और इसके साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। हम पर रिस्क नहीं लेंगे, वो आ गए हैं साहिबप्रीत के पास दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए। करो सिल्की। डिसीजन पेंडिंग जरूर है लेकिन क्या रेड बत्ती होगी या हरी?
लेकिन रास्ता नॉट आउट है, ऐसा मेरे हिसाब से लग रहा है ये नॉट आउट ही है, क्योंकि यहाँ लगभग देखा जाए अगर जल्दी थ्रो आता तो करीबी मामला होने वाला था, लेकिन राजा अध्यक्ष साहब यहाँ मौजूद आए थे, उससे पहले बल्लेबाज पॉपिंग क्रिच के अंदर जल्दी आ चुके थे। कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो यकीनन के साथ स्कोर पहुंच जाए 34 के घर में 34, लॉस ऑफ 3 विकेट, अंतिम गेंद शेष है। देखिए इनके हाथ से गेंद आशीष पाटिल इनके पड़ चुकी है, उसके बाद विकेट कीपर के पास थ्रो आते समय बल्लेबाज जल्दी पहुंच गए, क्योंकि क्या आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। साईप्रीत का कोई नहीं है सानी, दूध का दूध और करेगा पानी का पानी, खटैक। और इस बार पॉइंट के क्षेत्र में फेंको। अरे भाई साहब ऐसा नहीं, आपको देखना है यूट्यूब के और जॉन टी रोज की फील्डिंग देखो उधर, उन्होंने इंजमाम उल हक को 1992 में ऐसा आउट किया था ना, वो नॉन स्ट्राइकर से दौड़ रहा था, वो पहुंचते समय विकेटों के ऊपर इंजमाम बैक टू द डग आउट। इसलिए बैकवर्ड पॉइंट का क्षेत्र होता है ना, वहां क्या कहते, बिल्ली जब चूहे पकड़ने जाते दस्ताने नहीं पकड़ते, खटैक चूहा खत्म, वैसे गेंद को झपक से पकड़ो। मगर यहां 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 35 के घर में। तुझ्या गल्लीत यायचं, तुला चोरून पाहायचं, का टेन्शन मी घ्यायचं, का कुणाला भ्यायचं, तुझ्या वाचून मला सोडून तुला कसा मी जगीन ग, होऊ दे तुझं न माझं लगीन ग, पुढचं माझं मी बघीन ग। हाँ बिल्कुल। तो इसी ओवर में 10 रन आए हैं। अंतिम पारी का स्लॉग और डेथ ओवर, मराठी में हम कहते हैं ना इसे, हनी मारी का ये ओवर है। इस ओवर में दया माया नहीं होता है, लेकिन क्या ये ओवर किस तरह से फेंकेंगे गेंदबाज का नाम है आशीष पाटिल। कोटे की पहली पारी की 6 गेंदें फेंकने के लिए डेथ ओवर हम जिसे कहते हैं, और कोटे की ये दूसरी ओवर है, ये दूसरे गेंदबाज है जिन्होंने पहला ओवर फेंका था। दूसरा ओवर फेंका था पारी का, तो पहला ओवर उन्होंने फेंका था, दूसरा ओवर, लेकिन अब ये लगभग देखा पारी का ये अंतिम ओवर है, 5वां ओवर है। (35) 35 स्कोर। ये देखिए यहां गेंद ने चकमा दिया है, खुद बल्लेबाज जिसे ऑन साइड के ऊपर खेलने गए थे, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद जब गुडलैंड के एरिया में गेंद पड़ जाती है तो वहां से टप्पा पड़ने के बाद बैट्समैन बेचैन हो जाता है, तो उसी तरह से इस गेंद ने इस बल्लेबाज को चकमा दिया, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। 5 गेंदें शेष है, 35 स्कोर। और ये हवा में लॉब किया है, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं, नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाना है, तब तक के लिए 2 रन चुरा लिया, और ये तीसरा रन क्या होगा, मगर यहां 2 ही रन मिलेंगे और ये खिलाड़ी आउट हो चुके। बल्लेबाज वापस आ रहे हैं यहां, रतेश मयूर पाटिल, ये चौली की भाजी थी ना, इसी तौर के ऊपर लपड़ा हो। हॅलो अमित सर, गावदेवी उसारली संघाचा कर्णधार आणि गावदेवी सांगोर्ली संघाचा कर्णधार, दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला एक विनंती असेल की आपण टॉस करण्यासाठी आमच्या समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे। गावदेवी उसारली आणि गावदेवी सांगोर्ली। कंटिन्यू अमित सर। बिल्कुल भैया जी, थोड़ी सी सोमनाथ पाटिल के हाथों से गलती हो गई जॉन्टी भाई, थोड़ी सब्जी थी चौली की, इसलिए हुआ, क्योंकि अमित सर कल का दिन आएगा। हाँ बिल्कुल, कल का दिन तो शुक्रवार है, तो जरूर कुछ ना कुछ खट्टा मीठा तो होना ही चाहिए, मसालेदार होगा तो बहुत मजा होगा, कल लेकिन मसालेदारी होगा। अच्छा ठीक है, तो अभी तक 4 गेंदें शेष है। आशीष पाटिल राइट आर्म उर्द विकेट, थोड़ा टप्पा पीछे रखा है, लेकिन चली गई इस बार देखा जब ब्लैक स्क्रीन के ऊपर पप्पी लेने के लिए 4 रन। गावदेवी उसारली संघाचा कर्णधार हेमंत भगत आणि गावदेवी सांगोर्ली संघाचा कर्णधार, आपण हे शतक संपायच्या आत आमच्या समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे। अमित सर 41 स्कोर, 41 बाउंड्री आई, बल्ले का किनारा लगा है,
ये देखिए, इस बार देखा जाए कंधों के ऊपर से गेंद चली गई, अच्छी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी अब चल रही है। बल्लेबाज यहां महेश मोहिते को बांध के रखा है। इस पारी की अभी तक गेंदे शेष है दो गेंदे शेष है। फील्डिंग में परिवर्तन चल रहा है। यहां शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी को हटा दिया, डीप एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी को और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में लाया, और मिड ऑफ के फील्डर को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में लाया। अगली गेंद जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है। बल्लेबाज पूरी तरह से मयूर मोहिते गेंदे डॉट खा रहे। अंतिम गेंद शेष महेश मोहिते अभी तक इन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, 1 बाउंड्री आई, 2 गेंदे डॉट खाई है। आशीष पाटिल की अंतिम गेंद पारी की। ये देखिए 3 गेंदे लगातार डॉट खा चुके हैं, यानी कि इस बार एक इनिंग खत्म हो चुकी है। तो निर्धारित 5 ओवर में जय हनुमान वाघेली टीम ने रन इकट्ठा किया है 41-41, और जीतने के लिए या सौरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगले टीम को 42 यानी कि 42 रनों की जरूरत है। 30 गेंदे 42 रन चाहिए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट खेल ही ऐसा है, और आप जब तक अंतिम गेंद डाली नहीं जाती तब तक आप कुछ नहीं कहेंगे कि मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि क्रिकेट की भविष्यवाणी दोहराना बहुत कठिन काम है। लेकिन 42 का पीछा करने में सौरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगले टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी, या जय हनुमान वाघेली टीम की गेंदबाजी कैसी होगी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका भविष्य हम तो जानते नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं ना कि निसर्गों के नियमानुसार से हम परिवर्तन होना ही चाहिए। लेकिन कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। अरे हमारे साथी कमेंटर भायाजी माइक्रोफोन के ऊपर। धन्यवाद अमित सर. तर या ठिकाणी गावदेवी सांगोर्ली संघाचा कर्णधार आणि गावदेवी उसाली संघाचा कर्णधार हेमंत भगत आणि सांगोर्ली संघाचा कर्णधार या आपण नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे. तर या मॅचचा नाणेफेकीचा कॉल करतील देवत गावचे एक आदर्श व्यक्तिमत्व राम वाघमारे साहेब यांच्या शुभ हस्ते या पहिल्या फेरीतील 5व्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल होईल गावदेवी विसरली आणि गावदेवी सांगोर्ली. तर या राम वाघमारे साहेब आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल होईल. अविनाश पाटील जर आपण कॉइन द्यायचं आहे तर या ठिकाणी आपण नाणेफेकीचा कॉल देवतगावचे एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व राम वाघमारे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहू शकाल. गावदेवी उसारली आणि सांगोर्ली या 2 संघांमध्ये एक नाणेफेकीचा कॉल होतोय. तर या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय गावदेवी सांगोर्ली संघाने. प्रथमतः आपला निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण. समोर हेमंत भगत मुकेश भगत असे दिग्गज फलंदाज असताना तुम्ही किती धावापर्यंत त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करणार? आता आमचा सामना तर पहिल्यांदाच झाला आहे. इथल्या रन बघता सकाळपासून 50 ते 55 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच. तर या ठिकाणी धन्यवाद असेल ते गावदेवी सांगोली संघाने. तर या ठिकाणी जाऊया आपण गावदेवी उसारी संघाचा कर्णधार हेमंत भगत. या ठिकाणी आपण कमीत कमी 5 षटकामध्ये किती धावा करणार? ग्राउंड तर खूपच छान आहे. जेवढ्या धावा जास्त काढू तेवढाच इथं बेनिफिट आहे, कारण की इथे कितीही धावा काढल्या तरी कमी पडणार आहेत. तरी आम्ही जास्तीत जास्त धावा काढण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. तर या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय सांगोली संघानं. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय, फलंदाजासाठी आमंत्रित केले ते गावदेवी उसाली संघासाठी. तर वळूया आपण सामन्याकडे. येणारे चेंडू असतील
तर या ठिकाणी धावा झाल्यात त्या वाघेरी संघाचे 41 आणि 42 धावांचं आव्हान असेल ते स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सागडे संघाला जिंकण्यासाठी. येणारे चेंडू असतील 30 आणि धावा करायच्या आहेत 42. तर वळूया मैदानाकडे. पूर्वार्धाचा खेळ संपलाय, उत्तरार्धाकडे वळूया. सांगडे संघाचे मात्र 2 फलंदाज या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. तर स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगडे संघाचे पॅकर सनील तुपे आपण आमच्या समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचे आहे. या ठिकाणी अतुल भोईर आपली आतुरतेने वाट पाहत आहेत. तर सलामीची जोडी मैदानाच्या आत. फलंदाज असेल आशिष पाटील स्ट्राईक एंडला, तर नॉन स्ट्राईक एंडला वैभव भोपी. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून पहिलं षटक राम पाटील. राम पाटील याला पाहिलं तर बऱ्याच वर्ष वाघेली संघासाठी पहिलं शतक फेकतो. P1चं पहिलं शतक तोच राम पाटील यावेळेस राईट अप ओव्हर द विकेटने मारा करेल. तर स्ट्राईक एंडला स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगडे संघाचा फलंदाज असेल तो आशिष पाटील. पहिला चेंडू गेम ऑन. पहिला चेंडू यावेळेस रामचा पहिला चेंडू इनर साइड एज. क्षेत्ररक्षकाने केली चुकी. जिथे एकही धाव नव्हती तिथे मिळाली ही 1 धाव. या 1 धावेने मात्र अकाउंट ओपन करतोय तो फलंदाज आशिष पाटील. तर या ठिकाणी नैना प्रकल्प बांधित शेतकरी उत्सव समिती पनवेल 23 गावांचे नैना प्रकल्प बाबत जाहीर सभा. तर रामचा हा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू. चेंडूला प्रहार केला. चेंडू मिड विकेटला गेला. क्षेत्ररक्षण येतोय. क्षेत्ररक्षण फेकी करतोय. तत्पूर्वी मात्र दोन्ही फलंदाज 1 धाव पूर्ण करतात. 1 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती बिनबाद 2. हद्दपार करण्यासाठी एकत्र यावे. दिनांक 24/12/2021 रोजी दुपारी 3 वाजता. आयोजक ग्रामस्थ मंडळ विघर. राम याच्या शतकातील पुढचा चेंडू. रामचा हा चेंडू आणि फलंदाज मात्र या ठिकाणी त्रिफळाचित होतोय. पहिला धक्का बसतोय स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगडे संघाला. फलंदाज आशिष पाटील तंबूच्या आश्रयाला. आवड मला ज्याची मी त्यालाच आणलं. अगं पुण्याला आता मानलं. आवड मला ज्याची. धन्यवाद डीजे. नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी उत्सव समिती पनवेल. विषय 23 गावांचे नैना प्रकल्पाबाबत जाहीर सभा. नैना प्रकल्प रद्द करणे, हद्दपार करण्यासाठी एकत्र यावे. कार्यक्रमाचे प्रमुख व्यक्ती माननीय ॲडव्होकेट सुरेश ठाकूर साहेब. 95 गाव समिती अध्यक्ष नैना सल्लागार. त्याचप्रमाणे नामदेव शेठ फटके अध्यक्ष क्रांतिकारी सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य. माननीय श्री वामन लक्ष्मण शेळके अध्यक्ष नैना प्रकल्प बांधित शेतकरी उत्सव समिती पनवेल. सर्व संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी. ठिकाण मुक्काम विगर हनुमान मंदिर समोर तालुका पनवेल जिल्हा रायगड. आयोजक ग्रामस्थ मंडळ विगर. नैना हटाओ शेतकरी बचाओ. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असो. तर वळूया मैदानाकडे. गोलंदाज राम ज्याला विजय मिळाला आहे. फलंदाज आशिष याला बाद करून. तर नवीन आलेला फलंदाज असेल रमाकांत पाटील. रमाकांत पाटील. राम पाटील दोघांच्या नावात राम आणि आडनाव पाटील. सुरेख चेंडू. ब्लॉकालचा चेंडू खोदून काढलाय. मिडॉनला क्षेत्ररक्षण येतोय. क्षेत्ररक्षण तर चांगलं झालंय. तत्पूर्वी दोन्ही फलंदाजांनी पूर्ण केलेली ही 1 धाव. या 1 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 3. आमचे साथी समालोचक रोशन पाटील शिरोली गावातून आलेले हे आमचे रोशन पाटील अतिशय जबरदस्त ज्यांचे डायलॉग भरपूर फेमस आहेत. आणि आमचे पेन जोयाचे अमित म्हात्रे सर त्यांचं सुद्धा डायलॉग काय सांगायची गरज नाही. तर राम याच्या शतकातील पुढचा चेंडू. स्ट्राईक एंडला फलंदाज वैभव भोईसाठी हा चेंडू. चेंडूला टॅप केला. चेंडू शॉर्ट्स कव्हर वैभव भोपी शॉर्ट्स केला. क्षेत्ररक्षण झालं. फेकी झाली. तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी पूर्ण केली 1 धाव. या 1 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 4. धावसंख्या झाली ती 4. मला वाटतंय अंतिम चेंडू असेल. राम अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी. वाघेली संघाचा हा गोलंदाज यावेळेस जोरदार अपील. पंचांनी मात्र अपील फेटाळून लावली.
लेगबायच्या सुरुवात मिळाली 1 धाव. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. फलंदाज बाद झालेत 1, धावा आल्यात त्या 5. तर पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाल्यात ती 5, फलंदाज बाद झालेत 1. तर यावेळेस वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक. गोलंदाज असेल वाघेली संघाचा मयूर मोहिते. स्ट्राईक एंडला फलंदाज असेल तो वाघेली संघाचा कर्णधार. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून दुसरं षटक आपण पाहू शकाल मयूर मोहिते याच्या माध्यमातून. तर स्ट्राईक एंडला फलंदाज असेल तो रमाकांत पाटील. तर या ठिकाणी सांगडे संघाचे आमचे 12वे प्रतिनिधी स्वप्नील पाटील तेही सुद्धा गुणलेखक आहेत. त्यांचं सुद्धा भैरवनाथ क्रिकेट संघ विचुंब यांच्या वतीने सहर्ष स्वागत. पंच जास्त वेळ घेऊ नका. आपल्याला 25 मिनिटांचा अवधी आपण दिलेला आहे आयोजकांकडून. मयूर मोहितेचा हा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू. अतिशय वेगवान गोलंदाज. पहिला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावला. पहिला चेंडू फेकलाय. मयूर मोहिते यांनी निर्धाव. आमचे साईप्रीतचे ओनर चंदू वाघमारे, प्रेम वाघमारे, फाउंडर संदेश शेळके जे सुकापूर गावावरून आलेले आहेत. कापत लांबून ज्यांनी प्रवास केला आहे ते असे आमचे संदेश शेळके. तर वळूया मैदानाकडे. धावसंख्या तर स्थिर आहे. धावसंख्या झाली ती 5. यावेळेस पुन्हा एकदा मयूर मोहितेचा राईट टर्म राऊंड विकेटने पुढचा चेंडू. अतिशय वेगवान गोलंदाजी करतोय हा चेंडूला फक्त दिशा द्यायची होती परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये काही संबंध कोणत्याही प्रकारे बॅटकट आहे. ओके. तर एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली ती 6. धावसंख्या 6 म्हणजे अजून ही जिंकण्यासाठी 36 धावांची गरज असेल ती स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगडे संघाला. छत्तीस धावांची गरज असेल. यावेळेस स्ट्राईक एंडला फलंदाज तयार असेल तर मयूर मोहिते या षटकातील पुढचा चेंडू. खोलवरचा चेंडू खोदून काढलाय. अगदी चेंडू जाते लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक त्याच्याकडे आहेत. क्षेत्ररक्षक चांगलं झालंय. फेकी करतोय. तत्पूर्वी दोन्ही फलंदाज 1 धाव पूर्ण करतात. एका धावेने मात्र संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 7. चालू असलेला सामना आपण पाहू शकाल. स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगडे विरुद्ध जय हनुमान वाघेली असा चालू असलेला पहिल्या फेरीतील 4था सामना आपण पाहू शकाल या भैरवनाथ क्रिकेटच्या प्रांगणावर. तर मयूर मोहितेचा हा चेंडू. यावेळेस रिव्हर्स शिफ्टचा फटका सक्सेस झालेत. चेंडूला पाठवलाय थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर. हा खणखणीत चौकार. तर या 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 11. एक चांगला क्रिकेट पाहायला मिळतोय दोन्ही संघाच्या माध्यमातून. तर गोलंदाज मयूर मोहितेचा हा चेंडू टॅपआउट झाले. बॅटचे इनर साइड एज आणि खराब क्षेत्ररक्षण. जिथे 1 धाव नव्हती तिथे मिळाल्या बोनसच्या स्वरूपात 4 धावा.
तर या 4 धावने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 15. बॅक टू बॅक 2 चौके आले आहेत सोमनाथ पाटील. अतिशय चांगला क्रिकेट आपण म्हणू सांगडे संघाच्या माध्यमातून. तर मयूर मोहितेचा हा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू. चेंडूला फक्त ग्लान्स केलं, चेंडू गेला तो मिड ऑफला. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं. मला वाटतंय दुसऱ्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावा झाल्या त्या 16. दुसऱ्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाल्या 16. फलंदाज बाद झाल्यात 1. तर जाऊया आपण एक ऐकूया सुमधुर संगीत. सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी नन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठानी है माए भवानी हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं. तर वैयक्तिक दुसरं संघाकडून तिसरं तर गोलंदाज राम पाटीलचा हा चेंडू. ब्लॉकालचा हा चेंडू. चेंडूला ग्लान्स केली. चेंडू ज्याला मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक फेकी करतोय. तत्पूर्वी मिळालेली ही 1 धाव. तर या एका धावेने मात्र संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 17. 17 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगडे संघाला जिंकण्यासाठी अनुभव मात्र भरपूर आहे राम पाटील याच्याकडे. ते अनुभवाचा मात्र या ठिकाणी वापर करावे लागेल. राम यांनी विचार केला तर पहिल्या शतकामध्ये 5 धावा दिल्या होत्या. तशाच प्रकारची गोलंदाजी राम याला करावी लागेल. यावेळेस जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा स्कोअर लेगला. क्षेत्ररक्षक आलेत. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा मात्र पूर्ण. आणि हा नो चेंडू. 2+1 या मिळालेल्या 3 धावा. आणि या 3 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 20 धावा. पंच नो कुठं आहे हा? ओव्हर स्टेपचा हा नो आहे. म्हणजे हा फ्री हिटचा चेंडू एक बोनस स्वरूपात मिळालेला हा चेंडू असेल. साईप्रीतच्या माध्यमातून संदेश शेळके यांच्याबद्दल अचूकरित्या हे टेक्नॉलॉजी पाहू शकाल. संदेश शेळके यांचं आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो. कारण परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट संदेश शेळके. राम राईटअप ओव्हर द विकेटने फ्री हिटचा हा चेंडू. चेंडू आपटला होता परंतु चेंडूला तेवढाच ताकदीने मात्र पाठवलंय. चेंडू जातोय यावेळेस थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर. हा चौकार. चार धावांनी संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 24 धावा. रामचा हा चेंडू ब्लॉकालचा चेंडू परंतु चांगलं प्रत्युत्तर दिलंय. चेंडूला अगदी खोदून काढलंय. तत्पूर्वी मिळाली ही 1 धाव. एका धावेने संघाची धावसंख्या झाली ती 25. तिसरं शतक प्रगतीपथावर असताना चालू असलेला सामना आपण पाहू शकाल. स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगडे विरुद्ध जयमान वाघिली. वाघिली संघ 15 चेंडू 17 धावांची गरज. वाघिली गावाचा विचार केला तर त्या ठिकाणी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट होणार आहे. आणि यावेळेस प्रहार केलाय. पुन्हा चेंडू जातो मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक मात्र त्या ठिकाणी आहेत. आणि ही मिळालेली 1 धाव. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 26. म्हणजे समीकरण बदलतोय. 14 चेंडू 16 धावा. सामना जर बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर खेळवली जाईल याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. तर स्ट्राईक एंडला यावेळेस फलंदाज असेल वैभव भोपी. रामचा हा चेंडू ब्लॉकॉल वारंवार ब्लॉकॉल चेंडू. फलंदाज सुद्धा तेवढ्याच ताकदीने प्रहार करतात. चेंडू लॉंग ऑफच्या मधून क्षेत्ररक्षण केलं. फेकी केली तोपर्यंत मिळाली ही 1 धाव. या एका धावेने पुन्हा एकदा संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 27 धावा. धावसंख्या 27. यावेळेस पुन्हा एकदा राम पाटील. राम पाटीलचा हा चेंडू
यावेळेस सुरेख चेंडू होता बॅटरीनं साइड एज फलंदाज बाद होतोय दुसरा धक्का बसतोय तो सोरांश 11 भैरवनाथ सांगडे संघाला फलंदाज बाद होतील ते रमाकांत पाटील. मला भरलं तुझं वार्ग मी तुझा उमेदवार ग तुझ्या एक मतासाठी माझ काळीज तुटतंय तुझ्या एक मतासाठी माझ काळीज तुटतंय जवा बत्तीस तू माझ्याकडे एक जवा बत्तीस तू माझ्याकडे मला आमदार झालं सारखं वाटतंय जवा बत्तीस तू माझ्याकडे मला आमदार झालं सारखं वाटतंय. धन्यवाद डीजे. तर 2 फलंदाज बाद झालेत. नवीन फलंदाज सुधीर पाटील. कॅप्टन सुधीर पाटील आपण पाहू शकाल समीकरण 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल 15 धावांची. 12 चेंडू पाणी द्यायचं आहे प्लीज पाणी द्यायचं आहे. आयोजक जॉन्टी म्हात्रे पाण्याची व्यवस्था करा. पाण्याची व्यवस्था करायची आयोजक जॉन्टी म्हात्रे. आपण ते बाटले ते मागेच भरलेले आहेत बघा. हां ओके. तत्पूर्वी जाऊया आपल्या सुमधीर संधीत आमचे डीजे ऑपरेटर कोपरुली गावचे जितू पाटील यांच्या माध्यमातून. बारा चेंडू 15 धावांची गरज. सामना जर बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर खेळवली जाईल याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. 12 चेंडू 15 धावा अतिशय जबरदस्त सामना आपण पाहू शकाल या भैरवनाथ क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून ही भरवलेली स्पर्धा. बलराम शेठ पाटील माजी सरपंच विचुंबे यांच्या वाढदिवसाचा औचित्य साधून ही स्पर्धा भरवलेली आहे. या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि पहिल्या फेरीतील चौथा सामना आपण पाहतोय ते स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगडे विरुद्ध जयहमान वाघिवली. या ठिकाणी अतिशय आपण साईप्रीतच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल आमचे कॅमेरामॅन गुरुनाथ, आमचे क्लासमेट होते ते गुरुनाथ. अब है दोनों हम साथ. आपण या ठिकाणी आमच्या स्क्रीनवर पाहू शकाल देवतगावचे एक दमदार व्यक्तिमत्व रामदादा वाघमारे, अमित दादा म्हात्रे आणि आमचे सलाम यांचे चिरंजीव बाळू विंगारकर, आयोजक जॉन्टी म्हात्रे, बंटी म्हात्रे, आमचे रमेश पाटील यांचे चिरंजीव, त्यांचं नाव काय माहीत नाही, आणि आमचे विचुंबा गावचे काय आदर्श अजित भोईर आणि आमचे विचुंबा गावचे सलामीचे फलंदाज अशिकेश भोईर हे सर्व मान्यवरांना आपण स्क्रीनवर पाहू शकाल. तर वळूया मैदानाकडे. 12 चेंडू 15 धावा. पहिला चेंडू प्रहार तर झालाय आणि चेंडू जातोय यावेळेस लॉंगॉन सीमारेच्या बाहेर. हा खणखणीत षटकार. तो पत्ता करतो तो पत्ता करतो तर सोमनाथ या षटकाराने सामन्याचं चित्र मात्र फार वेगळं झालं आहे. जिथे गरज होती 12 चेंडू 15 तिथे गरज आली 11 चेंडू 9 धावा. आणि हा षटकार मांडणारा फलंदाज होता तो रमाकांत पाटील. वैभव भोपी तर गोलंदाजाचा हा चेंडू फुलटस होता. हा चेंडू कव्हर पॉईंटला कालूराम. मास्टर माइंड दिमाग असलेला हा वाघिली गावचा क्षेत्ररक्षक, परंतु मास्टर माइंड प्लॅन हे फसलं आणि चेंडू गेला सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार.
तर या ठिकाणी पाहायला हातात चेंडू होता, कव्हर म्हणजे क्षेत्रक्षम फसलं आणि चेंडू कव्हरला घुसलं अशी झाली अवस्था. म्हणजे येणारे चेंडू असतील 10 आणि धावा करायच्यात 5. गोलंदाज कोण आहे? गणेश भोईरचा हा चेंडू. फुलटा चेंडू होता परंतु अपील जोरदार केली, पंचांनी अपील फेटाळून लावली. हा चेंडू फेकतोय निर्धाव, म्हणजे समीकरण बदलतोय. 9 चेंडू 5 धावांची गरज. आणि आमचे प्रमोद म्हात्रे एक यशस्वी आयोजक आहेत आमचे. नऊ चेंडू 5 धावा. अतिशय जबरदस्त फलंदाजी करतोय वैभव भोपी. हा चेंडू सुरेख चेंडू, बॅक टू बॅक 2 चेंडू या ठिकाणी निर्धाव फेकतोय. आपण स्क्रीनवर पाहू शकाल आमचे परेश पाटील यांचे सुपुत्र रोनक पाटील. आपण स्क्रीनवर पाहू शकाल. अतिशय छोटा मुलगा परंतु एन्जॉय फुल घेतोय, एन्जॉय फुल घेतोय. बॅटची इनर साइड एज आणि फलंदाज वैभव भोपी तंबूच्या आश्रयाला. धन्यवाद डीजे. तर फलंदाज बाद झाले तर वैभव भोपी. नवीन आलेले फलंदाज विनय गाताडे. 7 चेंडू 5 धावा. पहिल्या चेंडूवर आल्या 6 धावा, दुसऱ्या चेंडूवर आल्या 4, नंतर डॉट, त्याच्यानंतरचा डॉट, नंतर विकेट. म्हणजे कमबॅक कसं करावं हे माहीत होतं गोलंदाज गणेश भुईर याला. अंतिम चेंडू असेल. नवीन आलेला फलंदाज विनय गाताडेसाठी हा चेंडू. यावेळी चेंडूला फक्त प्रहार करायचा होता. चेंडू गेला स्कोअर लेगला, क्षेत्ररक्षकाला 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि या ठिकाणी यष्टीरक्षकांनी जर हा चेंडू पकडला असता तर हा फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला असता. म्हणजे मिळाल्या 2 धावा. 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 39. म्हणजे समीकरण बदललंय. 6 चेंडू धावा 3. डीजे कंटिन्यू. तर धन्यवाद. 6 चेंडू 3 धावांची गरज. या ठिकाणी आमचे प्रमोद म्हात्रे, सोमनाथ खरोखर क्रिकेट कुठेही असला विसुमे संघाचा का त्यांना जर तिथं पोहोचण्याची म्हणजे त्यांच्यापर्यंत ज्याची कुवत असेल जिथे ग्राउंड विचू म्हणजे पुढे विसुमे संघाची मॅच जवळपास असेल तर तिथे चालत पोहोचतात. असे आमचे प्रेक्षक आहेत. 6 चेंडू 3 धावांची गरज. प्रमोद यावेळेस तुमचं सुद्धा आमच्या भैरवनाथ क्रिकेट संघ विचुमे यांच्या वतीने सहर्ष स्वागत. तुम्ही सुद्धा उद्या या, तुमची व्यवस्था होईल जेवणाची. 6 चेंडू 3 धावा. अंतिम शतक असेल. गोलंदाज वाघेली संघाचा रतेश पाटील. आमच्या 12व्या खेळाडूपेक्षा आमचे स्कोरर सोमनाथ आम्हाला जास्त लवकर माहिती देतात. गोलंदाज कोण आहे, फलंदाज कोण आहे. रतेश ओव्हर द विकेटने स्ट्राईक एंडला फलंदाज असतील सोमनाथ. सुधीर पाटील. 6 चेंडू 3 धावा. रतेश 6 चेंडू. यावेळेस बॅटचे इनर साइड एज. चेंडू हवेत आणि कॉटन बॉलचा शिकार होतोय फलंदाज सुधीर पाटील. रोखली आग. देव आमचा छत्रपती एकटा हिरवी हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान. जिसे देख समाना हो पाया तंग जिसे. धन्यवाद डीजे. सुधीर म्हटल्यानंतर जसकार गावचा सुधीर ज्याने आपल्या डाव्या हाताच्या गोलंदाजीवर अशी किती क्रिकेटची मैदानं गाजवली. आणि मला वाटतं पहिला खेळाडू असेल तो दुबईमध्ये खेळणारा सुधीर तांडे जसकार गावचा जो आपल्यात नाही.
म्हणून सुधीर म्हटल्यानंतर सुधीर तांडेल म्हणावं की पुढचं नाव घ्यावं ही शंका होती मनाला. तर सुधीर तांडेल जे आपल्यातून आता निघून गेले आहेत, पण त्यांच्या आत्म्यात चिरशांती. नवीन आलेलं फलंदाज विनय, तर वैभव पाटील, गोलंदाज रतेश. सुधीर तांडेल यांच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो या आमच्या स्पर्धकांच्या वतीने त्यांना श्रद्धांजली. तर यावेळेस गोलंदाजचा पुढचा चेंडू, यावेळेस चेंडूला कट केलं, पॉईंट चित्रात कालुराम होते, डायरेक्ट हिट केलं आणि जे होत्याचं नव्हतं झालं. जिथं एक होती तिथे दोन पुन्हा कालुरामचे ते चेंडू, पण तो चेंडू मात्र पकडलाय. तिसऱ्याचा प्रयत्न कालुराम आणि पाहता पाहता पंच आपण सांगायचं आहे 3 धावा म्हणजे सामना जिंकलाय तो स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगडे संघानं.